Dear students, Assalamu alaikum. Today our topic is radical expressions. Class 9, chapter number 1, real numbers. Topic is radical expressions. If n is a positive integer greater than 1 and a is a real number, then any real number x such that x is equal to n radical sign a is called nth root of a. अगर n कोई पॉजिटिव इंटीजर है, एक नंबर एक से बड़ा है और ए जो है वह बजाते खुद एक रियल नंबर है, तो कोई भी रियल नंबर x जो होगा वो उसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे और ये क्या कहलाएगा? nth रूट ऑफ a कहलाएगा. हेयर दिस साइन इज कॉल्ड रेडिकल एंड n इज द इंडेक्स ऑफ रेडिकल. ये जो साइन है इसको कहते हैं रेडिकल और जो n है इसके ऊपर ये इसको कहते हैं इंडेक्स. A real number under the radical sign is called a radicand. जो रियल नंबर रेडिकल साइन के अंदर होगा उसको हम क्या कहेंगे? रेडिकैंड कहेंगे. मिसाल के तौर पर 3 रेडिकल साइन 5 रेडिकल साइन 7, ये हमारी एग्जांपल्स हैं. अंदर वाला जो 5 है इसको हम कहेंगे रेडिकैंड, इस साइन को कहेंगे रेडिकल साइन और इसको क्या कहेंगे हम? इंडेक्स. सेम इसी तरह यही. अब इनकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म अगर हम निकालनी हो तो हम किस तरह निकालेंगे? मिसाल के तौर पर ये जनरल हमारे पास है x इज इक्वल टू ए और उसके ऊपर रेडिकल साइन और उसका इंडेक्स n. इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे x इज इक्वल टू ए और ये जो रेडिकल साइन है इसकी पावर होती, इसका मतलब होता है 1/, और जो इंडेक्स लिखा होता है उसको हम ओवर में लिख देते हैं 1/n. ये हमारी रेडिकल एक्सप्रेशंस हैं. नेक्स्ट है हमारा लॉज ऑफ रेडिकल्स. हमारे पास लॉज हैं, 4 किस्म के लॉज हैं रेडिकल्स के. पहला है जी कि दो रियल नंबर्स हैं ए बी, किसके अंदर? रेडिकल साइन के अंदर, जिनका इंडेक्स है n. ये पहला लॉ जो कहता है इन दोनों को हम अलग अलग करके लिख सकते हैं सेम इंडेक्स के साथ. दूसरा है अगर डिवाइड हो रहे हैं दोनों रियल नंबर तो उसका रेडिकल साइन और उसके इंडेक्स क्या है ना n, तो हम उनको भी अलग-अलग करके लिख सकते हैं. रेडिकल साइन ऊपर अलग, इंडेक्स वही सेम वाला और नीचे भी उसका सेम वाला इंडेक्स अलग और रेडिकल साइन अलग. इसी तरह से थर्ड लॉ है हमारे पास ए एम और रेडिकल साइन ऊपर n. तो हम क्या करेंगे? m जो है बाहर ले जाएंगे और n जो है हमारा अंदर ही रहने देंगे. फिर है चौथा कि अगर दोनों की पावर सेम है, यानी इंडेक्स भी सेम है और होल की पावर भी सेम है, तो वो हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करके पावर कैंसिल करके वो डायरेक्ट वही रियल नंबर हमारे पास आ जाएगा. फिर है लॉज ऑफ इंडिसेस. जो इंडेक्स है हमारा उसके लॉज. पहला है ए की पावर m डॉट ए की पावर n. अब देखें हमें जनरल हमें पता है कि बेस सेम हो तो पावर आपस में ऐड हो जाती हैं, तो a हो जाएगा a की पावर m प्लस n. इसी तरह ये पावर रूल पावर रूल कह रहा हूँ, ये मल्टीप्लाई और ये पावर्स आपस में a की पावर m इंटू n, तो ये आपस में क्या हो जाएंगी? मल्टीप्लाई mn. फिर है ए बी होल की पावर n. जाहिर सी बात है दो रियल नंबर हैं, दोनों की पावर सेम है तो दोनों के ऊपर लैदा पावर्स हो जाएंगी. फिर है डिवाइड वाला a ओवर b होल की पावर n. अब a की पावर n अलग डिवाइडेड बाय b की पावर n अलग. फिफ्थ है हमारे पास a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n. अब इसमें क्या करेंगे हम? सिंपली जो ए है वो ऊपर ही रहेगा m वाला, नीचे वाला जब ऊपर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई की शक्ल में आएगा और पावर क्या हो जाएगी? माइनस n हो जाएगी. अब बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, माइनस का साइन है तो वो m माइनस n आ जाएगा. और लास्ट है हमारी किसी भी रियल नंबर की पावर अगर हम 0 ले लें तो उसका आंसर क्या आता है? हमेशा 1 आता है. ये प्रॉपर्टीज़ हैं, लॉज है जो हमारे क्वेश्चन में यूज़ होंगे. एग्जाम्पल नंबर 7 है, सिंप्लीफाई करना है हमने. अब हम देखें 16x4y8 और रेडिकल साइन और उसका इंडेक्स क्या है हमारे पास? 4. अब हमने क्या करना है? इसको सिंप्लीफाई करना है, छोटे से छोटे सिंपलर फॉर्म पे लेके जाना है हमने. 16 को हमने देखा, 16 को हमने चेक किया कि ये कितनी पावर लेगी. जब 16 आए तो वो पावर आपस में कैंसिल हो गई, तो हमने देखा 2 की पावर 4, यानी 2 को 4 दफ़ा मल्टीप्लाई, 2 2 4, इस तरह
टू, टू ज़ार 4, टू ज़ार 8, टू ज़ार 16, ये बन गई 2 की पावर 4। ठीक है, हमने 16 की जगह 2 की पावर 4 डाल दिया। x की 4 और ये इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज किया तो सब की पावर अलग होगी। ये 4 4 से कट गया, ये 4 4 से कट गया, ये 4 8 से कट के 2 आ गया। तो आंसर क्या है? ये 2। ये देखिए 4 4 से कैंसिल हो गया, ये वाला 4 4 से कैंसिल हो गया, ये वाला 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8। तो ये 2x और ये y स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, ये भी देखिए इसकी रेडिकल साइन है और ये इसका इंडेक्स क्या है? 3। इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे तो 1 नंबर 3 आ जाएगा। तो ये हमारे लाज हैं वो लगेंगे। हम सिंपली देखें 27 को अगर हम 3 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो 27 आता है। ठीक है, x की 6 ये भी 3 पे डिवाइड हो जाएगा, 9 y की 9 ये भी 3 पे हो जाएगा, z की 3 ये भी 3 पे हो जाएगा। अब ये 3 से कैंसिल हो गया, ये 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, 3 1 ज़ार 3, 3 3 ज़ार 9 और ये 3 से कैंसिल हो गया। तो आंसर क्या है हमारा? 3 और ये x की स्क्वायर, y का क्यूब और z, ये हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। ठीक है जी, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है। उसके बाद इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे सर्ड्स के बारे में। आप देखें 64 है, उसकी पावर क्या है? -4/3। ठीक है, अब ये माइनस का मतलब क्या है? हम इसको डिवाइड की शक्ल में लिख सकते हैं, क्योंकि जब इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी? माइनस। हमने इसको नीचे ले आए, ये 1/64 4/3। तो हमने देखा कि ये पावर पॉजिटिव हो गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब हम 64 को किस तरह से सॉल्व करेंगे? हम 64 को सिंप्लीफाई करेंगे इस तरीके से। 2 आप 4 पे कर लें डायरेक्ट। 4 1 ज़ार 4, 2 इधर कैरी हो गया, 24 4, हमने देखा 4 1 ज़ार 4, 2 कैरी हो गया, ये 24 हो गया, 4 6 ज़ार 24। ठीक है, फिर ये 4 4 ज़ार 16, 4 1 ज़ार 4। ये हम 4 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा? 64। तो हमने 4 की पावर 3 और जो क्वेश्चन में थी 4/3 वो हमने लिख दी। अब हमने देखा कि ये 3 से कैंसिल आउट हो गया। तो हम 4 को 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 256। और ये हमारा आंसर आ गया इस क्वेश्चन का 1/256। जी, इंशाल्लाह हम कल नेक्स्ट टॉपिक पे हम डिस्कशन करेंगे जो कि हमारा है सर्ड्स।